गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा आज आपका वीडियो का तीसरा भाग है। इसमें पढ़ेंगे हम मातृभाषा के बारे में, राष्ट्रभाषा के बारे में और राजभाषा के बारे में। ठीक है, सबसे पहले है मातृभाषा। मातृभाषा क्या होती है? वह भाषा जो बालक सबसे पहले अपनी माँ व परिवार से सीखता है उसे क्या कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं, जो ऊपरवाड़ी है। ठीक है, इसके बाद है राष्ट्रभाषा। मातृभाषा में देखिए, मातृ का मतलब होती है माँ। ठीक है, सबसे पहले बच्चा, इसके नाम से पता चल रहा है कि मातृभाषा मतलब माँ की भाषा। सबसे पहले बच्चा जब जन्म लेता है, बड़ा होता है, तो सबसे पहले किसके संपर्क में जाता रहता है? अपनी माँ के संपर्क में रहता है। तो सबसे पहले कौन सी लैंग्वेज सीखेगा, कौन सी भाषा सीखेगा? अपनी माँ की सीखेगा। और माँ की जो भाषा सीखते हैं उसे क्या कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या होती है? जिस भाषा का प्रयोग देश के अधिकतर निवासी करते हैं। जो भाषा सबसे ज़्यादा प्रयोग में की जाती है देश में, उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे हमारे देश में कौन सी भाषा ज़्यादा बोली जाती है? हिंदी। ठीक है, अमेरिका में कौन सी बोली जाती है? अंग्रेजी। ठीक है, ज़्यादातर हमारे देश में ज़्यादातर राज्यों में हिंदी बोली जाती है। ठीक है, अमेरिका में ज़्यादातर अंग्रेजी बोली जाती है। तो ये राष्ट्रभाषा का मतलब हुआ। इसके बाद है राजभाषा। जो भाषा देश के कार्यालयों, सरकारी कार्यालयों या राजकाज के कार्यों में प्रयोग की जाती है। सरकारी कार्यालय होते हैं, दफ्तर होते हैं जो भी। ठीक है, राजकाज क्या होता है? कोर्ट, तहसील वगैरह ये हुई, इनमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। दोनों लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारे देश की राजभाषा हो गई हिंदी, हिंदी में किया जाता है, और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में काम किया जाता है। तो ये हुई राजभाषा। तो बेटा आज ये तीनों बताइए मैंने, इसे आगे और करवा रहा हूँ मैं अभी। मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, ये आपको करवा भी रखी हैं। ठीक है, और इसके बारे में अभी और बताएंगे। अब इसके बाद आता है बोली। बोली के बारे में और पढ़ाएंगे आपको अभी। बेटा राजभाषा के बाद में है आपका बोली। बोली क्या होती है? देखिए, भाषा के जो चित्र होते हैं, क्षेत्रीय रूप को हम बोली कहते हैं। जैसे बोली होती है, हर एक 4-5 किलोमीटर पे आगे आप जाओगे आपकी बोली चेंज मिलेगी। जैसे आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वहाँ की बोली अलग है, आप थोड़ा सा दूर जाएंगे आपको बोली अलग मिलेगी। तो क्षेत्र होता है अपना एरिया, जिस एरिया में हम रह रहे हैं। ठीक है, वहाँ की बोली अलग है। आप थोड़ा और दूर जाओगे वहाँ की बोली आपको अलग मिलेगी। और पिछला जो वीडियो था उसमें मैंने बोली और भाषा के बारे में अंतर भी बता रखा है, तो आप वो चीज़ भी थोड़ा देखना। बोली और भाषा में अलग अलग अंतर मैंने स्पष्ट कर रखे हैं। इसके बाद है लिपि। लिपि क्या होती है? देखिए, भाषा के जो लिखित चिन्ह होते हैं, लिखित रूप में जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। जैसे अलग अलग चिन्ह होते हैं, ये आपकी बुक में भी दे रखे हैं, मैं एक बार दिखा रहा हूँ आपको। देखिए, ये जो चिन्ह है, देखिए इसमें ये चिन्ह है। जैसे इस प्रकार से जो लिखित चिन्ह दे रखे हैं, ये सारे चिन्ह दे रखे हैं। जो लिखित रूप में जो बता रखा है लिखित चिन्ह है, इनको हम कहेंगे लिपि। इसी प्रकार से भाषा आपकी बुक में भी दे रखी है कि किसी भाषा की उच्चरित ध्वनियों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। अलग अलग इसमें बता रखा है आपको। देखिए, सबसे यहाँ पे आपकी बुक में दे रखे हैं। ठीक है, तो ये आपकी लिपि है। इसके बाद आता है आपका भाषा और लिपि। अलग अलग भाषा हैं, उनकी लिपि है, कौन सी भाषा क्या है। ठीक है, वो अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में आएगी, वो आपको बताएंगे। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।